तो क्या कारण है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका आयोजन किया? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, इस देश को बताना है कि कैसे देश विरोधी ताकतें देश के अंदर किस तरीके से हावी होना चाह रही है। ये मामला कोई मेरा अपना पर्सनल नहीं है, ये मामला देश का, और देश की जनता को इसमें आगे आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं पहाड़गंज रेलवे कॉलोनी गुरुद्वारे में स्थित अभी गुरुद्वारे में हूँ। ये मेरे फादर साहब हैं जो यहाँ पे पिछले 20 सालों से सेवा कर रहे हैं, और 20 सालों से आज तक इस गुरुद्वारे में जितना भी काम हुआ, जितना भी पैसा लगा, वो मेरे फादर साहब लगा रहे हैं। यहाँ तक कि रंग पेंट हर चीज़ जो कमेटियों के काम थे वो काम भी यही संभालते हैं सारा। इन्होंने ही अपनी जेब से सारा पैसा इस गुरुद्वारे को बनाने में लगवाया। अब बात आती है सबसे बड़ी बात जो जिसके लिए आप सबको बुलाया। इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कैसे कुछ खालिस्तानी मूवमेंट के लोग इस गुरुद्वारे पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, खालिस्तानी मूवमेंट के लोग जो खालिस्तानी समर्थक है वो इस गुरुद्वारे पे कब्जा करना चाहते हैं। ये बात अगस्त से शुरुआत हुई, क्योंकि ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है। अगस्त में कुछ लोग यहाँ पर आए और जो मार्केट के थे, और वो ये कहने आए कि हम यहाँ गुरुद्वारे में सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, कोई सेवा करने आएगा तो उसे मना नहीं किया जा सकता। तो उन्हें हमने कहा ठीक है आप सेवा कीजिए। तो उन्होंने कहा गुरुद्वारे में क्या क्या परेशानियां उसको बताइए। हमने कहा कि भाई ये छत के इश्यूज़ होते हैं आए दिन बारिशों में, तो अगर आप करना चाहते हो तो छत पे काम करा दीजिए। तो वह लोग कहते हैं ठीक है हम छत करा देते हैं, कोई बात नहीं। नॉर्मल सेवा की जिस तरह सेवा की बात होती है वैसी बात चल रही थी। अचानक ही कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक ऑफिस बनाना है, एक ऑफिस बनाना है। तो हमने कहा कि ऑफिस बनवाना है किस लिए? भाई 20 सालों में तो यहाँ कोई ऑफिस बना नहीं, और आप बाहर के लोग हैं, आपका यहाँ पे मतलब भी नहीं है, ऑफिस क्यों बनाना है? ये सबसे बड़ी बात है। और मैं लोकेशन बता दूं, ये रेलवे कॉलोनी, आप इसकी संवेदना को समझिएगा कि ये रेलवे कॉलोनी है और यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे पार्लियामेंट आता है, और सारे सांसदों की कोठियाँ यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे मिलनी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े मंत्रालय यहीं पर हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ ऑफिस बनाना चाहते हैं। हमने पूछा भाई ऑफिस क्यों बनाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं यहाँ पे अच्छा काम हो, सारी चीज़ें, ऑफिस बनाना चाहते हैं। तो हमने मना कर दिया, हमने ऑफिस यहाँ नहीं बनने देंगे। जिसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने हमें लालच दिया। लालच देकर कहा कि आपको अभी तक सारा खर्चा आप लोग कर रहे थे, तो अब आपको वो खर्च नहीं करोगे, संगत आपको पैसा देगी और बाहर से पैसा आया करेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात समझिए, वो कह रहे बाहर से पैसा आएगा। यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात लगी। मैं जानता हूँ सिख कम्युनिटी दान पुण्य बहुत करती है, हर जगह लंगर चलाती, सब कुछ करती है, लेकिन जब उन्होंने कहा बाहर से पैसा आएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल करने का थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उठता है इस बात पे। फिर लेकिन वो ये कह रहे कि बाहर से पैसा आएगा, आप ऑफिस बनवा लीजिए। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा कोई ऑफिस यहाँ नहीं बनेगा इसमें। तो जब हमने मना किया तो उन्होंने क्या करा, एक गुरुद्वारे के पूर्व प्रधान है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने इस कॉलोनी से छोड़े हुए तकरीबन 7 साल से ज़्यादा यहाँ से जा चुके हैं। और मैं उसमें भी एक फर्जी बता दूं, 7 साल से उनके पेपर आज भी सी ब्लॉक के लगे हुए हैं, बने हुए हैं। उन्होंने अभी तक अपना एड्रेस चेंज नहीं कराया, जबकि वो कौशाम्बी में भी रह लिए और अब द्वारका में रहते हैं। उनका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें कोई लालच दिया, उन्होंने क्या करा, एक जबरदस्ती एक बाहर एक अपनी कमेटी बना ली, एक अलग कमेटी बना ली, जिसमें उस व्यक्ति चरणजीत को ऐड ऑन करा जो हमें लालच दे रहा था। ये बंदा जाता है कनाडा, और ये गुरुद्वारा ओंटारियो खालसा दरबार। दर्शकों से कहना चाहूंगा, जो भी आपके व्यूअर्स है, एक बार इसे गूगल कर लीजिएगा। ये खालिस्तानियों का गुरुद्वारा है। मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये वो गुरुद्वारा है। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाएं, ओंटारियो खालसा दरबार आप ऐड कर दें, लिख दें, और जब उनकी आप इमेजेस चेक करेंगे वहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए वी लव खालिस्तान। ये खालिस्तानी समर्थकों का वो है। ये बंदा उन गुरुद्वारों में जाता है और आके वहाँ से जब आता है रिटर्न आके, तो ये बंदा कहता है मैं सेटिंग कर आया हूँ, 3-3.5 लाख रुपए हर महीने आया करेगा। अब एक बात बताइए, 3-3.5 लाख रुपए, जहाँ पे जिस गुरुद्वारे में कोई बंदा जो बाहरी व्यक्ति 100 रुपए की रसीदें नहीं कटाता था, वहां पे कनाडा से 3-3.5 लाख रुपए कैसे आएगा? चलो कोई दान करेगा, मान लेते दान करेगा, है ना, और सब कहते हैं कि दान करते गुरुद्वारों को करते हैं। तो बंगला साहब गुरुद्वारा पास में, लोग बड़े बड़े दान करते हैं वहां पे, और ये कॉलोनी का ऐसा गुरुद्वारा है जहां पे किसी का आना जाना नहीं है। और चलो दान करे, 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा,
सवाल यह कि हर महीने 3-3.5 लाख रुपए कौन दान करेगा, ये प्रश्न चिन्ह उठा। जब मैंने ये फोटो देखी तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थकों का बात यहाँ पे लाने की बात हो रही है और उनके ऑफिस को बनाने की बात हो रही है। इसके बाद मैंने पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया कि यहाँ अब कोई ऑफिस नहीं बनेगा, कोई कितना भी जोर लगा ले। क्योंकि एक मंदबुद्धि से भी पूछा जाए कि कनाडा से पैसा आएगा और वो खालिस्तानी गुरुद्वारा में अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है और फंड बाहर से लेके आ रहा है तो क्या, और यहाँ पे ऑफिस बनाना चाहता है, तो इसका अर्थ क्या है? हर व्यक्ति बता सकता है। कल को मैंने इसलिए विरोध किया, कल को यहाँ पे खालिस्तानियों का ऑफिस बन गया 1% मान लो, और कोई कांड दिल्ली के अंदर कर गए तो पूरी सिख कम्युनिटी के मुंह पे धब्बा लग जाएगा। आज एक मुस्लिम कोई घटना करता है तो सारे मुसलमान रडार पे लग जाते, होता है ना। कल को खालिस्तान के नाम पे ये बंदा कुछ कर जाए, इनके खालिस्तानी ऑफिस वगैरह कर ले और कुछ करके भाग जाए, फिर क्या करोगे? पूरी सिख कौम बदनाम हो जाएगी और सारे सिखों को गद्दार की तरीके से देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने इनका विरोध किया और मैंने कहा इस गुरुद्वारे में किसी भी हालत में खालिस्तानियों का ऑफिस नहीं बनने दूंगा। जिसके बाद जब इनको दिखाई दिया कि भाई ये व्यक्ति नहीं हटने वाला है और यहाँ ऑफिस नहीं बनने देगा, तो मेरे पिताजी को फाइनली इन लोगों ने निकालने की साजिश रचनी शुरू करी। साजिश रचनी क्या शुरू करी मैं आपको बता दूं। साजिश भी नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं है। उससे पहले आके एक बात कहता है यहाँ पर पापा को डराने के लिए, कहता कोई आके यहाँ बेअदबी कर गया तब क्या करोगे? 20 साल में इस गुरुद्वारे में बेअदबी का जिक्र भी नहीं हुआ गुरु ग्रंथ साहब के साथ, कभी यहाँ बेअदबी की बात भी नहीं हुई। और वो बंदा आके पापा को डराता है, कहता है कि बेअदबी कर गया तो मेरे पे लोगों की टीम है। यानी पापा को डराना चाह रहा था कि मेरे पास लोग हैं, आ जाएंगे कल को, तुम मेरी बात को मान लो। मेरे पापा ने एक बात छूटते कही, पहली बात तो 20 साल में यहाँ कभी बेअदबी हुई नहीं और बेअदबी करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी माइका लाल आ जाए। ये बात साफ हो गई। तो उसे बन गया कि भाई ये लोग नीचे हटने वाले नहीं। तब उसने 2-3 प्रश्न बना के एक ग्रुप बनाया, नकली ग्रुप, और उस ग्रुप में किसी को लिखने का राइट नहीं दिया, उसमें इसने अपने ही लोगों को ऐड ऑन करा, उसमें पापा को ऐड ऑन करा। उस ग्रुप में पापा को लिखने का राइट नहीं था, उस ग्रुप के अंदर डाला कि इनका लड़का इस गुरुद्वारे में नेकर बनियान में घूमता है, अंडरवियर बनियान में। एक सवाल ही उठाया, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपके माध्यम से वो दूसरा जो इन्होंने प्रश्न उठाया उसके भी जवाब मिले लोगों को। अंडरवियर बनियान में कीर्तन के समय घूम रहा था, नंबर 1। दूसरा, लोग नंगे सिर यहाँ पे घूम रहे हैं। नंबर 3 कि यहाँ पे चारपाई वगैरह पड़ी है बाहर। अब इन तीनों जो उसने प्रश्न उठाए, इनके सवालों का एक एक उत्तर। मुझे तकरीबन यहां पे रहते हुए 20 साल हो गए, 20 साल। क्योंकि सच और झूठ का फैसला तभी होगा जब आपके सामने सच्चाई होगी। 20 साल मुझे हो गए। 20 साल में ये बताइए, यहाँ की आज तक किसी भी संगत ने ये आरोप मुझ पे नहीं लगाया कि मैं अंडरवियर बनियान में घूमा हूं। 20 साल सोचे, 20 साल में 7300 दिन होते हैं और किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। जब इनके पास कोई आरोप नहीं लगा तो इन्होंने एक आरोप ये लगाया। तो आप समझिए, जो बंदा 7300 दिनों के अंदर, आम जनता जो कॉलोनी की संगत है, उसने आज तक तारीफ ही करी हमारे परिवार की कि इन्होंने गुरुद्वारे को संभाल के रखा, सब कुछ इन्होंने करा है। और आप ये आरोप तब लगा रहे हैं जब मैंने आपका यहाँ पे ऑफिस बनने नहीं दिया, खालिस्तानी को यहाँ जगह लेने मैंने नहीं दी, तो आरोप लगाया आपने। अब ये परांगण है, अब वो कह रहे हैं इसमें नंगे सिर लोग घूमते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जब जाता है तो गुरुद्वारे के गेट पे रुमाले होते हैं, तो मत्था टेकने अंदर जाएगा तो वो रुमाले सर पे रख के या सर ढक के अंदर जाएगा, कोई ऐसा नहीं। ये खाली बाहर का परांगण है। इस परांगण में लैट्रिन बाथरूम भी है, नंगे सिर। आप जब बंगला साहब भी गए होंगे, बहुत सारे लोग दरबार साहब भी जाते हैं, अमृतसर भी जाते हैं। जब लोग गुरुद्वारे में एंटर करते हैं तो कई लोग नंगे सिर होते हैं, जाके वहीं से रुमाला लेके पहनते हैं। वो भी तो प्रांगण का पार्ट है। जिस कमरों में लोग रह रहे हैं उस प्रांगण के अंदर कमरे होते हैं जहाँ पे पार्टी सिंह वगैरह रह रहे हैं, वो भी प्रांगण है। तो जब वो लोग आते हैं, जोड़े घर में जूता जमा कराने जाते हैं, तो जोड़े घर में जूता जमा कराने के लिए भी तो उसी प्रांगण में गए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।